तुमने गालियां दी हैं, फिर भी कहते हो मैं पत्थर में हूँ, मैंने पत्थर बुद्धियों में आता हूँ, ठिक्कर में हूँ। जैसे मिट्टी का ढेला होता है ठिक्कर, उसमें एक ठोकर मारो तो बिखर जाता है। जिनको एक माया की ठोकर लगे तो ज्ञान में से टूट करके फौरन बिखर जाते हैं। ऐसों में कहते हो मैं ठिक्कर बुद्धियों में आता हूं। बित्तर बुद्धियों में आता हूं। बीत कहते हैं दीवाल को। जो ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में दीवाल बनकर के खड़े हो जाते हैं, जिस दीवाल की मुसलमान पूजा करते हैं सामने बैठकर, उस इबादत स्थल को क्या कहा जाता है? इस्लामियों या मुसलमानों का जो पूजा स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? मस्जिद। मिस तो है, लेकिन कैसी मिस है? जिद्दी माया बेटी है ना, भगवान की बेटी तो है, लेकिन बहुत जिद्दी बेटी है। जिस बात पर अड़ जाती है रावण की तरह, जैसे रावण अड़ गया था कि भले भगवान है तो होता रहे राम, लेकिन मैं तो तब मानूंगा जब मेरे को जीत कर दिखाए। तो ऐसे अड़ जाती है। वो माया भीतर बुद्धि है, जिसको मुसलमान मिस्जिद कहते हैं। जिद करने वाली मिस, उसकी रहबरी में संगम युग में पलते हैं। अरे भगवान को पत्थर में, ठिक्कर में, बित्तर में कहना, यही तुम्हारी में सभ्यता है। बाप को इतनी गाली देते हो, तुमको समझ में ही नहीं आता है कि जिस बाप की याद करने से सारी दुनिया सुधर जाती है, उसको तुम पत्थर में, ठिक्कर में, बित्तर बुद्धियों में ठोक देते हो, सर्वव्यापी बना देते हो। सर्वव्यापी भगवान को समझने से बुद्धि एकाग्र होगी या एक व्यापी को याद करने से एकाग्र होगी? सर्वव्यापी बनाई दिया तो सबकी बुद्धि बिखर गई। बुद्धि बिखरने से क्या होता है? पतन होता है या उत्थान होता है? पतन होता है। जैसे भारत के राजाओं का पतन हो गया, किस लिए? टू मैनी क्वींस का पहाका है। अनेक रानियां रखी तो उन अनेक रानियों में बुद्धि बिखर गई। तुमको ये बातें समझ में ही नहीं आती हैं। और शास्त्रों में लगाए दिए है अक्षर कि मच्छ अवतार लिया, कच्छ अवतार लिया, वाराह अवतार लिया, और फिर भी कुछ बहुत और अवतार लिए, और फिर वो पत्थर में
कण कण में। और फिर इस समय में साधु लोग बैठकर कहते हैं शिवो हम ही भगवान हैं। देखो कितना अंधाधुंध भगवान का अहंकार लेकर के बैठे। तो घोर अंधियारा हुआ ना बच्ची। तो गाया भी जाता है, एक है ज्ञान सूर्य। क्या? ज्ञान का प्रकाश देने वाला एक है। जैसे स्थूल प्रकाश देने वाला इस सारे संसार में एक है, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश देने वाला भी साकार में चैतन्य में कोई एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का कूट भंडार कौन है? शिव है, जिसे शास्त्रों में वसु नाम दिया है। वसु माने धन संपत्ति का भंडार। वसुदेव, और उसके बच्चे का नाम क्या दिया है? वासुदेव। एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में।